भारत और अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़ी कई चर्चाओं में एक नया मुद्दा हाल ही में चर्चा में आ गया है। मांसाहारी दूध यानी नॉन वेजिटेरियन मिल्क। अमेरिका की कुछ डेयरी कंपनियों ने भारत को अनुरोध किया था कि उनके देश के दूध और उससे बने उत्पादों को भारत में आयात करने की अनुमति दी जाए, लेकिन भारत ने इस पर साफ इनकार कर दिया। असल में मामला सिर्फ दूध का नहीं, बल्कि उस दूध के स्रोत यानी दूध देने वाली गायों के आहार का है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गाय को पवित्र माना जाता है। भारतीय समाज में बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी हैं और डेयरी उत्पादों को भी उसी नजर से देखा जाता है। भारत में जो दूध आमतौर पर उपलब्ध होता है वह उन गायों से आता है जिन्हें शाकाहारी आहार जैसे चारा, भूसा, दाना और कभी-कभी पशु आहार दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में दूध देने वाली गायों को अक्सर ऐसे पशु आहार दिए जाते हैं जिनमें मछली, मुर्गी की हड्डियां, मांस के बचे हुए टुकड़े या रक्त जैसे एनिमल बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। भारत सरकार और विशेष रूप से भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए ये एक संवेदनशील मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी उत्पादों को आयात करने की अनुमति दे, लेकिन भारत ने शर्त रखी है कि दूध और डेयरी उत्पाद तभी स्वीकार किए जाएंगे जब ये सुनिश्चित किया जा सके कि दूध देने वाली गायों को किसी भी तरह का मांसाहारी आहार नहीं दिया गया हो। दरअसल साल 2021 में भारत अमेरिका व्यापार मंच पर जब दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई तो अमेरिका ने अपनी चिंता जताई कि भारत उसके डेयरी उत्पादों को इसलिए रोक रहा है क्योंकि उनके डेयरी फार्मों में गाय को मांसाहारी आहार दिया जाता है। अमेरिकी पक्ष का तर्क था कि इससे दूध की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि गाय के आहार से दूध मांसाहारी या अशुद्ध हो जाता है। लेकिन भारत का रुख साफ रहा है। भारत ने न केवल वैज्ञानिक पहलुओं को देखा बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को भी आधार बनाया। भारत का कहना है कि वह अपने उपभोक्ताओं की भावनाओं और आस्था का सम्मान करता है और इस कारण वह ऐसे दूध को अपने देश में प्रवेश नहीं दे सकता जो मांसाहारी आहार पर आधारित हो। ये मामला सिर्फ एक व्यापारिक तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे जुड़े भारत की संस्कृति, खाद्य परंपराएं और धार्मिक विश्वास। भारत में बड़ी संख्या में लोग दूध और दूध उत्पादों को शुद्ध और सात्विक मानते हैं। ऐसे में अगर बाजार में अमेरिका से आया कोई ऐसा उत्पाद पहुंचता है जो मांसाहारी गायों से प्राप्त हुआ है तो वह उपभोक्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। एक समय था जब अमेरिका भारत से चाहता था कि वह डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह खोले और वहां की कंपनियों को सीधे भारत में अपना दूध बेचने की अनुमति दे, लेकिन भारत ने साफ किया कि वह इस पर तभी विचार करेगा जब अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि वहां की डेयरी गायों को पूरी तरह शाकाहारी आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने ये भी कहा कि अमेरिका अगर ये साबित कर सके कि उनकी गायों को शाकाहारी आहार ही दिया गया है तो भारत वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण करेगा और तभी कोई फैसला लेगा। भारत का मानना है कि मांसाहारी आहार से प्राप्त दूध को शाकाहारी मान लेना एक भ्रम पैदा करता है और ये भारतीय उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ होगा। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस तरह के मामलों में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को व्यापारिक मामलों से ऊपर रखा हो। इससे पहले भी जब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों या बीफ एक्सपोर्ट जैसे विषयों पर चर्चाएं हुई तब भी भारत ने अपने पारंपरिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। वहीं अमेरिकी पक्ष का कहना है कि अगर भारत वास्तव में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में यकीन करता है तो उसे अपने घरेलू धार्मिक मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि भारत का ये कदम WTO के नियमों के खिलाफ है और ये भेदभावपूर्ण है। लेकिन भारत का जवाब साफ रहा। भारत कोई भी ऐसा खाद्य उत्पाद अपने उपभोक्ताओं को नहीं देना चाहता जो उनकी संस्कृति और विश्वास के विपरीत हो। FSSAI ने भी अमेरिका से लिखित रूप से मांग की कि वे प्रमाण दें कि उनके उत्पादन 100% वेजिटेरियन सोर्स से आए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत कई बार हुई लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। भारत का रुख सख्त बना हुआ है और अमेरिका को अपनी नीतियों में बदलाव करने की सलाह दी गई है। भारत चाहता है कि अगर अमेरिका को भारतीय बाजार में प्रवेश चाहिए तो उसे भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं का सम्मान करना होगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये विवाद वैश्वीकरण और स्थानीय संस्कृतियों के टकराव का एक उदाहरण है। एक ओर जहां वैश्विक बाजार मुक्त व्यापार
की बात करता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृतियां और परंपराएं अपनी सीमाएं तय करती हैं। ये संतुलन बनाना आसान नहीं है। ये बात साफ है कि जब भारत की सांस्कृतिक भावनाओं और उपभोक्ताओं के अधिकारों की आती है तो भारत सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वह अमेरिका जैसा महाशक्ति देश ही क्यों ना हो। इस पूरे मामले में भारत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि व्यापार के साथ साथ वह अपनी पहचान और मूल्यों की रक्षा करने में भी उतना ही गंभीर है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।